इंदौर में रहने वाली एक किन्नर को अपने ही परिवार से यातनाएं झेलनी पड़ रही है। आलम ये है कि परिवार के सदस्य इस किन्नर को उसकी बिरादरी में भेजने के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। इंदौर के परदेशीपुर इलाके में रहने वाली किन्नर प्रियंका ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर अपने ही परिवार के सदस्यों की शिकायत की है। प्रियंका ने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की और अपनी समस्या को सामने रखा। उसने बताया कि वो पढ़ी लिखी है और जॉब भी करती है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य उसे किन्नर बिरादरी में भेजने के लिए परेशान कर रहे हैं। उसे परेशान करने के लिए घर वालों ने जहां उसका खाना पीना बंद कर दिया है, तो वहीं अब उसके कमरे की बिजली भी काट दी है, जिसकी वजह से अब वो अंधेरे में रहने को मजबूर है। इसके अलावा उसे किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे कलेक्टर जी के पास आई हूँ कि इसीलिए कि मुझे जो मेरे घर वाले बहुत परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे मेरा भाई परेशान करता है, मारपीट करता है और मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। जैसे कि मेरे कमरे की लाइट काट दी है, मुझे बिजली पानी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं देते, किसी को आने जाने भी नहीं देते। इनकेस मैं बीमार हो जाती हूँ तो भी किसी को मिलने नहीं देते हैं, ऐसे परेशान करें। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मैं मेरी कम्युनिटी में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो लेकिन मेरे घर वाले इतना परेशान कर चुके हैं कि मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि मेरी समस्या का समाधान हो और यही चाहती हूँ कि मेरी समस्या जल्दी से समाधान हो जाए। मैं रहती हूँ नंदानगर, इंदौर प्रदेश। क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, इसीलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रांसजेंडरों को भी अधिकार दिया गया जॉब का, कि तो मैं जॉब करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाने नहीं चाहती मेरी कम्युनिटी में। इसीलिए मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं। उनका कहना ये पड़ रहा है कि तू यहाँ से चले जा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो ये मकान है, मेरे पिताजी का मकान है और मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी मम्मी हैं। तो उसके बाद में मेरा भाई उन्हें भी परेशान करता है और साथ में मुझे परेशान करता है। उन्हें फ़ोर्स करता है कि मैं वो मुझे परेशान करे, तो साथ में वो भी मुझे परेशान करते हैं। मेरे भाई बहन, मेरी भाभी, ये सब मुझे मिलके परेशान करते हैं। और हाँ, मुझे आश्वासन दिया गया है कि हम देखते हैं, कुछ करते हैं। अभी बस इतना बोला गया है मुझे। मैं आगे लेवल पे कार्रवाई करूँगी, जो है मतलब कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे, वहाँ पर जाऊँगी, मैं उनसे शिकायत करूँगी। मैं थाने पे ऑलरेडी शिकायत कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे आश्वासन दिया जाता है, समझौता करवा दिया जाता है और यहाँ तक कि मैं वन स्टॉप सेंटर भी जा चुकी हूँ, वहाँ से भी मुझे ये आश्वासन दिया गया, समझौता किया गया और वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे परेशान न करे घर वाले। और मुझे एक ही कमरा दिया गया, 30 बाय 50 का मकान है नंदानगर में, तो मुझे एक ही कमरा दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सुख से तो रहने दो, सुकून से तो रहने दो, क्योंकि हम लोगों को तो कोई किराए से कमरा भी नहीं देता है, बहुत परेशानी आती है, लोग भी बहुत तरह तरह के कमेंट करते हैं। और मैं जॉब करती हूँ तो मैं लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि किन्नर लोग भी कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, लेकिन लोग ही जीने नहीं देते। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मतलब इतना परेशान कर दिया कि मतलब कि मैं सुसाइड तक करने के कभी कभी ख्याल आते हैं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जब इतना परेशान करते हैं, अपने ही साथ नहीं देते, तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा नाम है प्रियंका किन्नर। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने किन्नर की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रियंका को आश्वस्त किया है कि प्रशासन के द्वारा उनकी मदद की जाएगी। जी हाँ, एक उनको उनके भाई के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसको एसडीएम को जांच के लिए दिया गया है। फिलहाल कलेक्टर से मिले आश्वासन के बाद किन्नर प्रियंका भी संतुष्ट नजर आ रही हैं। इंदौर से पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट।